हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 8 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसके पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है 7 दिसंबर की शाम की शिफ्ट के क्वेश्चन भी लिए हैं और 8 दिसंबर की पहली शिफ्ट के जो टॉपिक हैं वो भी मैंने लिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें हम उन क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान में प्रतिदर्श। ठीक है, प्रतिदर्श से सवाल जो है पूछा गया था कि प्रतिदर्श जो है, या प्रतिदर्श कह रहा हूँ, सॉरी, न्यायदर्श हुआ यहाँ पर। ठीक है, न्यायदर्श यानी सैंपलिंग के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यायदर्श की आवश्यकता जो है अनुसंधान में इसलिए होती है ताकि अनुसंधान में जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसमें कमी लाई जा सके। ठीक है, उसमें कमी लाई जा सके और दक्षता में वृद्धि की जा सके। ठीक है, दक्षता में वृद्धि की जा सके और परिणाम जो आते हैं उसमें शुद्धता ला सके। ठीक है, परिणाम में शुद्धता ला सके। तो इन कारणों से जो है हमें न्यायदर्श की आवश्यकता होती है, सैंपलिंग की आवश्यकता होती है अनुसंधान में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पैराफ्रेसिंग से क्वेश्चन पूछा गया कि पैराफ्रेसिंग क्या है। तो पैराफ्रेसिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैराफ्रेसिंग का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का ऐसा कौशल होता है कि जो बोला जा रहा है, ठीक है, जो बोला गया है उसको लिखना कहलाता है पैराफ्रेसिंग। ठीक है ना, तो पैराफ्रेसिंग आपको याद रखना, इसका संबंध जो है वो है बोलकर लिखने से। ठीक है, ओके। शिक्षण के स्तर, ये तो समझ लो कई बार जो है रिपीट हो चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षण के स्तर बताइए। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक होता है स्मृति स्तर, ठीक है, स्मृति स्तर। दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। ठीक है, चिंतन स्तर। तो स्टूडेंट कहते हैं इसका मिलान करने को पूछा गया था कि इनके जनक कौन है, किन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया है। तो स्मृति स्तर जो है शिक्षण का, इसको दिया है हर्बट के द्वारा। हर्बट ने इसको जो है दिया है। और ये शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो है विषय को रटने पर बल दिया जाता है। अवबोध जो है ये दिया है साइमन के द्वारा। ठीक है, साइमन ने ये सिद्धांत दिया है। और चिंतन का जो सिद्धांत है वो दिया गया है हंट के द्वारा। ठीक है, हंट के द्वारा। तो अवबोध में जो है हम किसी भी विषय को समझने पर बल देते हैं और चिंतन में हम जो है किसी विषय पर विशेष रूप से चिंतन करते हैं। ठीक है, आपसे जो है आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि शिक्षण के आधार कौन कौन से होते हैं, पिलर्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है, शिक्षण के पिलर्स बताइए। तो 3 पिलर्स आपको याद रखने हैं, क्यों, कैसे और क्या। ठीक है, क्यों, कैसे और क्या, ये शिक्षण के 3 आधार कहे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का उत्तर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जैसे कि क्यों का संबंध होता है समाजशास्त्र से। ठीक है, समाजशास्त्र में जो है क्यों का जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो कैसे का संबंध होता है मनोविज्ञान से। ठीक है, मनोविज्ञान से। तो ये चीज़ जो है इसमें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। वीपीएन का फुल फॉर्म जो है पूछा गया था। तो वीपीएन के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वीपीएन का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये वीपीएन की फुल फॉर्म हो गई। और कौन कौन सी आपसे पूछी जा सकती है? वो आपसे पूछ सकता है पैन की, PAN। तो याद रखना आपको, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन की हो गई। वैन की आपसे पूछ सकता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क।
और आपसे मैन की पूछ सकता है, MAN, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। डोमेन नेम से क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी पूछा गया था डोमेन नेम को लेकर के। तो डोमेन नेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डोमेन नेम जो होता है वो किसी भी कहें कि जो वेबसाइट कह रहा हूँ मैं, किसी भी हाँ वेबसाइट की आईडी जो होती है उसका अंत का जो पार्ट होता है वो डोमेन कहलाता है, ठीक है। कोई भी आईडी जो हो उसका अंत का जो भाग होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ www.gulshanacademy.com, तो ये जो लास्ट का .com हमने लगाया है ये होता है डोमेन, ठीक है ना, ये होता है हमारा डोमेन नेम, ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है ये डोमेन। अब .com अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर वेबसाइट है तो कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। और उसी अगर कॉम की जगह पर अगर कुछ और लगा दे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे EDU लगा देता कोई, तो वो एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट मानी जाती। अगर वहाँ पर GOV लिखा होता डॉट करके तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट मानी जाती है। .net लिखा हो तो नेटवर्किंग वेबसाइट मानी जाती है। .org लिखा होता तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो वेबसाइट मानी जाती है। तो ये लास्ट का जो डोमेन होता है ये इंडिकेट करता है कि वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी की है, कमर्शियल है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंटल है, या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड है, या फिर किसी ऑर्गेनाइज से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, इकोटोन क्या है। इकोटोन ऑलरेडी मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि जब दो मंडल, हमको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है। तो जैसे मान लो ये जल मंडल है, ठीक है, और ये स्थल मंडल है। तो जल मंडल और स्थल मंडल के बीच का जो भाग होता है जहाँ पर दो मंडल आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है इकोटोन, ठीक है। तो वो कहलाता है इकोटोन। तो ये जो है आपको इसमें याद रखना है। नई शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको इसमें जो है याद रखना है। तो नई शिक्षा नीति की अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति हमें पता है कि इसमें कौन सी डिग्री को जो है हटा दिया गया है, तो MPhil डिग्री को हटा दिया गया है इस शिक्षा नीति के तहत। और जो शिक्षा व्यवस्था लाई गई है वो 4+3+3+5 की लाई गई है, ठीक है। 10+2 की व्यवस्था को ख़त्म करके 4+3+3+5 की व्यवस्था जो है नई शिक्षा नीति के तहत लाई गई है। और के कस्तूरी रंजन के द्वारा जो है नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, वो अध्यक्ष थे इस कमेटी के। त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र का जो सुझाव है वो कोठारी आयोग ने दिया था, ठीक है ना, कोठारी आयोग ने दिया था। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि कोठारी आयोग जो है कब बना था और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।